हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सब के लिए एक फिर से नया टॉपिक और एक न्यू चैप्टर के साथ आया हूँ। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम। अब जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है ये क्लास 9th का है। वैसे 10th में भी है, 8th में भी है, 7th में भी है। मतलब ये समझिए आपका क्लास 4 से ही स्टार्ट हो जाता है ये चैप्टर, है ना। लेकिन क्लास 4th में क्या होता है, चैप्टर का नाम अलग होता है, जैसे एरिया, पैरामीटर, इस प्रकार का नाम होता है। जिस तरह से क्लासेस बढ़ती है उस तरह से चैप्टर के नाम भी बढ़ जाते हैं। जब नाम बढ़ जाते हैं तो उसके अंदर काम भी बढ़ जाता है, दोनों काम होता है। देखिए, क्लासेस बढ़ेगा, एज बढ़ेगा, माइंड डेवलप होगा, तो बुक्स के सिलेबस भी तो थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा ना। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया वॉल्यूम। पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 13 है, जो नई बुक आई है उसमें ख्याल से चैप्टर नंबर 11 है। तो देख लीजिएगा, जैसे भी हो। इसमें बहुत चीज़ें कट गई है। जो कटा है ना वो सही नहीं है, क्योंकि देखो आगे एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूरत आती रहती है। लेकिन क्या करें, एनसीईआरटी की तो पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि आप जो कटा है भी है ना वो भी पढ़िए। क्यों? क्योंकि आगे किसी भी एग्जाम में आपका तैयारी एंट्रेंस में आपका कहीं ना कहीं जरूर अप्लाई होगा। तो बच्चे क्या कहते हैं कि सर वो भी पढ़ा दो, लेकिन वो भी हम पढ़ा देंगे, उसकी टेंशन ना लें आप। थोड़ा सा उसके लिए हमें क्या करना होगा, समय देना होगा। पहले जो आपका सिलेबस है उस पर हम डिस्कस करते हैं। जिस प्रकार सबसे पहला डिस्कस हम करेंगे, देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे और एक्सरसाइज में जो जो फॉर्मूले यूज होंगे हम पहले उसको डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको क्या करना है, जब कॉपी में शुरुआत के 3 पेज फॉर्मूले के लिए रखना है, उसके बाद 30.1 स्टार्ट करना। उन 3 पेज में इकट्ठे आपके फॉर्मूले हो जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। कभी भी आप इकट्ठे याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें एक लेके आता हूँ मैं आपके लिए शेप। शेप में आएगा हमारा हमारा 2D आ जाएगा, 3D सॉरी, 3D आ गया हमारे पास। और ये है आपका कोण। अब ये है आपका कोण, जिसको नाम बोलते हैं हिंदी में शंकु, या इंग्लिश वाले बच्चे बोलेंगे इसे कोण। इस कोण में क्या क्या चीज होता है वो हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले ये होता है रेडियस, जिसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी वाले बच्चे के लिए लिख देता हूँ मैं, त्रिज्या। और उसके बाद ये जो होता है ये एल। एल का मतलब हो जाता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हिंदी वाले बच्चे के लिए हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई। और फिर ये जो होता है आपका, ये होता है एच। हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई, सिर्फ ऊंचाई। अच्छा देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा। तो कभी कभार एल ना दिया हो तो एक फॉर्मूला और आ जाएगा। एल वैल्यू कैसे निकाले, तो पाइथागोरस लग जाएगा बेटा। पाइथागोरस में क्या, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर हाइट स्क्वायर। ये हो जाएगा एल की वैल्यू। अब इसके अंदर 3 चीजें आती है, 3 फॉर्मूला पढ़ना है। पहला फॉर्मूला हमारा होगा कर्व सरफेस एरिया, मतलब सी एस ए। हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वो हिंदी को भी हमें देखना है ना, इसलिए हमें इग्नोर नहीं करना। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अभी बता दूंगा फॉर्मूला बना कैसे। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अब ये टोटल सरफेस एरिया होगा ना, इसको बोलते हैं टीएसए, और हिंदी वाले बच्चों के लिए बोलते हैं इसको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो, अगर कोई फिगर क्लोज हो तो निकलता है टोटल, अगर कोई फिगर खुला हो, ओपन हो, तो सीएस से निकलता है। अब बात करूं कि सर टोटल फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो देखो पहली बात तो सीएसए का फॉर्मूला तो लगेगा लगेगा, जरूर लगेगा जी। अब क्लोज है तो किससे क्लोज है, सर्कल से क्लोज है, तो बेस एरिया सर्कल लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है उसका, एरिया पाई आर स्क्वायर। यहाँ से थोड़ा सा स्प्लिट कर देंगे, पाई कॉमन आर कॉमन, तो एल प्लस आर, ये फॉर्मूला आपका डेफिनेटली बन जाएगा। तीसरा आता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, सॉरी सॉरी, स्पेयर तो भी पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं हम कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम को कैपेसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी में बोलते हैं आयतन या धारिता। ठीक है,
धारिता मतलब कोई चीज किसी में कितना आएगा उस वक्त क्या निकालना होगा, आपको वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है, धारिता निकालना होगा। फॉर्मूला बता देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको बच्चे कह रहे होंगे सर फॉर्मूला कैसे याद है, तो बेटा याद नहीं होता है, ये ना आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है शंकु का, कोण का तीनों फॉर्मूले हैं, इसको जरा स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए या वीडियो पोस्ट करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसी पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है, ओके। बाकी कुछ भी पूछना हो कमेंट में करके पूछ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपने अपने बुक में पढ़ो, आप सब अपने अपने बुक में पहला क्वेश्चन पढ़ो और आराम से कर लोगे, मुझे जरूर विश्वास है। अच्छा एक चीज और देखिए, एक चीज बताना भूल गया, जो वॉल्यूम होगा इसका आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर को तो क्यूब में, मीटर है तो क्यूब में, और इन दोनों का आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आ जाता हमारा पहला क्वेश्चन, फास्ट देखिए, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा जूम कर ले। यार ये तो वो तो नहीं होगा, आपको बच्चों ज़्यादा जूम हो जाएगा। चलो देखो कह रहा है, बुक में देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन 10.5। एक चीज देखिए, कभी भी क्या कह रहा है, कोन का डायमीटर दे रहा है, डायमीटर मतलब ये होता है कितना दे रहा है, 10.5, मतलब कहीं ना कहीं हमें डी की वैल्यू दे दी है 10.5 सेंटीमीटर या मीटर सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए पहले रेडियस की वैल्यू क्या निकलेगी, तो आपको बता दूं रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो 10.5 डिवाइड बाई 2, पॉइंट रहा एक जीरो, कोई पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 5 के टेबल से कट के ये आ गया। उसके बाद स्लैंट हाइट दे रखा है, मतलब एल दे रखा है 10। आपको निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया, मतलब सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल, वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/4, एल की वैल्यू 10। देखें फॉर्मूला याद होगा, फ्लो में आंसर, कोई घबराने की बात नहीं है। 2 दूनी 4 और इसको 11 से काट दीजिए, इसको 2 पंचे 10 काट दीजिए और सिंपल करिए, 11 तिया 33 हो जाएगा, और 33 की मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे, 33 पंचे 150 और 3 बचे 15, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें कितना जल्दी आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टीएस से निकालना है, क्या गिवन है, स्लैंट हाइट एल गिवन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आपको निकालना क्या है, टीएस से। टीएस से निकालने का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप वैल्यू पुट पाएंगे। आगे क्या दे रखा है, स्लैंट हाइट मतलब एल की वैल्यू दे रखा है 21 मीटर, और बेस दे रखा है डायमीटर, डी दे रखा है 24 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 12 मीटर। अब देखिए आपके पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, एल की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसे उतार लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख के और फिर हम बाकी नेक्स्ट क्लास करेंगे। देखिए चलिए देखिए, अब इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, अगर बात करूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 7 ये इंपॉर्टेंट है, 3, 4, 7। देखिए पहले ना हम जो क्वेश्चन करते हैं वो करते हैं हम थर्ड, उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल, थर्ड और 6, इसे हम हटा देते हैं। चलिए देखिए, तो हमारे पास क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, पहले थर्ड देखते हैं। आज 13.3 जो कंप्लीट हो जाएगा हमारा, बच्चे वो 2-3 क्वेश्चन आपको घर पे करने, सारे मैं नहीं करवाता। थर्ड देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 308, मतलब क्या कह रहा है, सी एस से जो दे रखा है किसका, कोन का, वो दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्लैंट हाइट भी दे रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये तो, एल दे रखा है 14 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, आर क्या फाइंड करना है, टी एस से,
मतलब आपको आर भी निकालना है और आपको टीएसए भी निकालना है। करना क्या है, जो गिवन है उसी को उठा लीजिए। सीएससी ऑफ कोण का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल इजकल टू कितना 360, पाई की वैल्यू कितना 22/7, आर मुझे पता नहीं, एल पता है जी 14, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही होता है, 7 2 जा हो गया, 2 को 20 से करेंगे 44, आर इजकल टू 308, आर यहीं रह जाएगा और 308 को जब डिवाइड करेंगे 44 से तो आंसर आ जाएगा आपके सामने। अब वो आंसर किसमें आएगा आपका, मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। इसके बाद क्या निकालना है, टीएस से फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, वैल्यू क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, क्योंकि आपके पास एल की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आर की वैल्यू जो आएगी वो 7 आएगी वैसे, है ना, पुट करके और आंसर आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, मतलब मेरे लिए लास्ट है, आपके लिए लास्ट नहीं। आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस है ये आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बचे हुए क्वेश्चंस जो मैंने करवाया उसी भी आप होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, ठीक है, इसलिए कर देते हैं। 6th क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। मुझे इतना पता है कि आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत ही आसान से होगा। घबराने, मैथ को घबराने के नहीं करते कभी भी, मैथ को बिल्कुल फ्री माइंड से करते हैं, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट माना जाएगा इसे अगर आप फ्री माइंड से करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। 6, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर इतना इतना, मतलब पहले अगर स्लैंट हाइट दे रखा है तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में एल की वैल्यू कितनी हो गई 25 मीटर, और फिर दे रखा है डायमीटर तो मतलब डी दे रखा है 40 मीटर, और रेडियस बताइए कितना हो जाएगा 7 मीटर। आगे फाइंड द कॉस्ट कर्व सरफेस एरिया, क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, किसका कॉस्ट निकालना है, सीएसए का निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कॉस्ट निकालना हो तो कुछ नहीं करना, एरिया निकालिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पर कॉस्ट से, पर कॉस्ट है, ये आपका फॉर्मूला है कि कभी भी कॉस्ट निकालना हो, लागत क्या बोलते हैं हिंदी वाले बच्चों, लागत, लागत निकालने के लिए एरिया मल्टीप्लाई कॉस्ट पर रुपीज। तो पर रुपीज मेरे ख्याल से दे रखा है इसमें 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया पैसा ये तो भाई, मतलब 100 मीटर स्क्वायर बराबर 210 रुपया, रुपया है भैया रुपया, इतना पैसे कहां से आएगा देखो। चलिए पहले निकालिए सीएसए, चलिए सीएसए ऑफ कोर फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल कितना दे रखा है भैया 25, एल कितना दे रखा है 25। अब क्या करना है अपने को कि सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज देख लेते हैं कि आपको पहले 7 से 7 को काट देंगे, 7 को 7 से जैसे ही काटेंगे आप काट देंगे, क्या बचेगा 22 × 25। अब इसको करेंगे तो देखिए सिंपल लॉजिक है, पहले 20 समझिए इसे, तो 25 को अगर 10 से करेंगे 250 और 250 कितना हो जाएगा 500, 550। कैलकुलेशन बहुत इजी कर सकते हैं अगर आपको करना है कुछ तो। आइए अब आता है कॉस्ट, या हिंदी वाले बच्चों के लिए लागत। तो एरिया निकल गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने रुपए से 210, और कितने मीटर स्क्वायर बोल रहा है ये 100, तो उससे डिवाइड, पैसे से मल्टीप्लाई और जो मीटर स्क्वायर बोला डिवाइड, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या बचा 55 मल्टीप्लाई 21, 55 मल्टीप्लाई 21, और 55 मल्टीप्लाई 21 करके जो आंसर आएगा उसका रुपीज में दे दीजिएगा और आपका ये आंसर आ गया। तो आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बाकी क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और 13.4 मतलब कि नई बुक के हिसाब से 13.2 वो मैं भी जल्द वीडियो लेके आऊंगा। जब तक इस वीडियो से क्वेश्चन को क्लियर करें, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि आपके एक शेयर लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें और वीडियो बनाने का हिम्मत मिलेगा, और वीडियो बनाएंगे आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।